जब मेहनत रंग नहीं लाती और न्याय दूर लगता है, तब समझिए कि कहानी कई गहराई तक चली गई। ये उन चयनित अभ्यर्थियों की आवाज है जिन्होंने ईमानदारी से एसआई यानी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 को पास किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारू जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। जब बीते गुरुवार को कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया था, तो उन लोगों के सपनों पर पानी फिर गया जिन्होंने इस वर्दी को पहनने के लिए जी तोड़ मेहनत की और कईयों ने अपनी सरकारी नौकरी तक को छोड़ा। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफल हुए सैकड़ों अभ्यर्थी अपने सपनों के टूटने पर सड़क पर उतर आए हैं। 4 साल की मेहनत पर पानी फिर गया और वो कोर्ट के इस फैसले का विरोध करते हुए ये कह रहे हैं कि न्याय तो सबके साथ समान रूप से होना चाहिए। हमारा क्या कसूर था, हमने तो इस परीक्षा को पास करने के लिए खूब मेहनत की। आज के महारू जोधपुर के इस एपिसोड में बात करेंगे इस परीक्षा को लेकर ही। सोमवार को जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थी और उनके परिवार जमा हुए। ये वो युवा है जिन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पास की, शारीरिक परीक्षा और इंटरव्यू भी पास किया, लेकिन अब कोर्ट ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। परिवार वाले भी उनके साथ हैं, जो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कह रहे हैं कि 4 साल से हमारे बच्चे इस परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे थे। अगर भर्ती को रद्द ही करना था तो 2021 में ही कर देना चाहिए था, ना कि अब। खड़ो बूढ़े एक पाव हो गए। जब तक हमने अभी तक सुना था कि आले और सूखे दोनों साथ में जलते हैं, ये कहावत सुनी थी, परंतु अभी जो ये फैसला हुआ उस तरीके से ये लग रहा है दोषी और निर्दोषी एक तकड़े में तोल लिए गए। अंकल साहब, आपने कुछ समय पूर्व यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर सर्व समाज में काफी तादाद में प्रदर्शन भी किया था कि एसआई भर्ती रद्द नहीं की जाए। आपको क्या लगता है सरकार सही ढंग से कोर्ट में रख नहीं पाई? ऐसा है कि कहीं न कहीं कमी रही, इसी वजह से ये स्थिति और ये हालात पैदा हुए। हम ये चाहते हैं कि उसकी समीक्षा करके जो कानून के जानकार है, विधिवत है, उनके सबकी राय लेके और पूरी मजबूती से कोर्ट के अंदर इन निर्दोष लोगों की बात रखेंगे तो इनको जरूर न्याय मिलेगी। और हमारी यही मांग है सरकार से कि आप इसको न्याय दिलाई जाए, इन परिवारों को न्याय दिलाया जाए। आप देखो इन महिलाओं की रो के हालत बुरे हो रहे हैं, ये महिलाएं रो के हालत बुरे हो रहे हैं, इन परिवार के रो के हालत बुरे हो रहे हैं। हमारे साथ जो है वैसे भर्ती में सिलेक्ट हुई उनकी माताजी है, देखिए आंखों में आंसू आ गए हैं। क्या हुआ माताजी? हमारी बस 5 साल हुई टेलिंग में रगड़ी रही है। 2 साल टेलिंग में रगड़ी, सरकार ने मालूम है कि पेपर लीक होया तो सरकार जब कट गई नींद आवड़ी सरकार को, जब भाई भर्ती में लेना नहीं है, भर्ती नहीं करानी, नौकरी जाने नहीं देनी। 4 साल बसा रगड़ नहीं बसा, अटी ले रहे भर्ती छोड़ी, नौकरी दूसरी नौकरियां छोड़ी, नहीं तैयारी हुई। अबे फिर 5 साल ईमानदार को अन्याय क्यों करे? सरकार का न्याय कटे। ये देखिए माताजी, इन माताजी के भी आंसू निकले। हाँ, बच्ची बराबर बच्चे हैं, ये बच्ची रहा हालत है, मन देखने नहीं है। इस संकट में सबसे दिल तोड़ने वाली बातें पीड़ित छात्राओं की हैं। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है कि वो राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच यानी डीबी में जाकर इस मामले की अपील करे ताकि निर्दोष युवाओं को न्याय मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। उनकी ये मांग बेहद गंभीर है क्योंकि ये युवा पूरी मेहनत कर चुके हैं, लेकिन अब उनका भविष्य अधर में लटक गया है। जयतारण की पूजा का कहना है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। तो वहीं श्रीगंगानगर की पायल शर्मा का कहना है कि उन्होंने फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू दोनों पास कर लिए, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने उनके सपनों को तोड़ दिया। उनका कहना है कि ये फैसला निर्दोषों के साथ अन्याय है। मैंने प्री क्लियर आरएस प्री क्लियर किया था, वीडियो प्री क्लियर किया था, पटवारी में मैं सेलेक्ट हुई थी। 1.5 साल में पटवारी थी, बाद में मेरा सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ तो मैंने वो पटवारी की नौकरी छोड़कर यहाँ सब इंस्पेक्टर में मैं आई। और आज मेरे साथ ये हो रहा है कि ना मैं घर की रही ना मैं घाट, ना घर की ना घाट की जैसी स्थिति कर दी है हमारी। अब आपको उम्मीद है सरकार से? सर बिल्कुल, हम सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? कोई भी एक सामान्य व्यक्ति किससे उम्मीद करता है? जिसको वो चुनता है। हमने सरकार को चुना है तो हम सरकार से उम्मीद करेंगे। और साथ ही हमारी न्यायपालिका से भी उम्मीद है, जब हम डीबी में जाएंगे तो न्यायपालिका से भी हमारी उम्मीद है कि वो भी हमें खैर ठीक है, एक स्तर पे हमें न्याय नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं कि डबल बेंच में हमको न्याय मिले। अगर नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, क्योंकि हम भी निर्दोष हैं, हमने भी मेहनत से हमारी ये पोस्ट पाई है, तो हमारा भी हक बनता है। कौन सी रैंक थी सब इंस्पेक्टर? सर मेरी रैंक 431 थी। मैं ओवरऑल राजस्थान में एससी कैटेगरी में 2nd टॉपर हूँ और फीमेल में मैं 1st टॉपर हूँ विदाउट एनी कोचिंग। सर मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से ये रैंक प्राप्त की है। आपको लगता है सरकार सुनेगी अब आपको?
बिल्कुल सर, हमें ये उम्मीद है आज, इसीलिए तो यहाँ है। और जब तक नहीं सुनती हम ये गुहार लगाते रहेंगे और हम न्यायालय में आगे उच्च स्तर पर जाएंगे। हम अपने आप को निर्दोष करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार है, निर्दोष है, वो कैसे चुप रहेगा? क्योंकि हमने देख लिया सर, हमने खूब भरोसे रह लिए, सबके भरोसे रह लिया। आखिरकार में कहता है ना, माँ भी उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो रोता है, तो रोना पड़ेगा हमें। हक चाहिए तो हमें भी बोलना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ से है, क्या नाम है आपको? सर मेरा नाम पूजा पन्नू है, मैं जेतारण से हूँ। अच्छा, हमारे साथ और भी अभ्यर्थी है। कौन सी रैंक थी, कहाँ से है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पायल शर्मा है, मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और 3-4-60 मेरी रैंक है। सर आज मतलब 2018 का मैंने सर एसआई का एग्जाम दिया था, उसमें मैं फिजिकल पास करके इंटरव्यू कॉल में रह गई थी सर, मैं लास्ट मेरिट में। सर मेरा रीट में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन रीट को छोड़ के मैंने सर 2021 में एसआई पेपर को क्लियर किया और आज मैं यहाँ पहुंची। मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और आज जो है कि हमें हमारे साथ ये इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि हमसे हमारी वर्दी छीन ली जा रही है। हमें बोल रहे हैं कि आपको इस भर्ती को रद्द किया जा रहा है। सर ऐसा अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमने क्या कसूर क्या है हमारा कि ये कसूर है कि हम मेहनत करके और यहाँ तक पहुंचे हैं? हमने कोई मतलब पेपर नहीं लिया, कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमारी मेहनत के जरिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और उसके पीछे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका सपोर्ट रहा है, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। उनका क्या कसूर है? इसका जवाब कौन देगा हमें? और हमें तो अब ये जो फैसला जो आया है इसके जरिए तो जो दोषी है और जो निर्दोष है उन सबको एक ही कैटेगरी में खड़ा कर दिया सर। सरकार अगर डीपी बेंच में नहीं जाती आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे आगे? सर हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ खड़ी है, वो हमारे साथ लड़ेगी। और अगर नहीं भी जाती है तो हम डबल बेंच भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि सर हम निर्दोष हैं। मैंने आरएस को साइड में रखकर जब इसको प्राथमिकता दी, जब मैंने 2 बार पहले इंटरव्यू दे दिया, फिर उसको मैंने साइड में रखा। मैंने मेरी जॉब प्रायोरिटी को देखते हुए मैंने इसको प्रायोरिटी दी। जब मैंने उसके लिए मैंने आरएस तक को त्याग दिया था, और अब जब 4 साल बाद जाकर आपको कोई कहता है कि आपकी आरएस ऐसे ही भर्ती रद्द होती है, क्योंकि हम देखो 6% दोषियों के लिए आप 94% निर्दोषियों का गला काट रहे हो, निर्दोष लोगों का गला काट रहे हो। अब एक चीज बताओ, पेपर लाने वाले तो वापस वो पेपर लेके आ जाएंगे। मैंने आरएस 2013 का जब प्री दिया था, मेरा आरएस प्री रद्द हुआ था, तब आरपीएस ने एक कथन कहा था कि आगे से भविष्य में कोई पेपर आउट नहीं होगा और रद्द नहीं होगी। आज मैं उसी का सामने वापस कर रहा हूँ, तो फिर मेरे साथ न्याय कहाँ हुआ? मैं आरएस में भुगतभोगी हो चुका हूँ, आज यहाँ भुगतभोगी हो चुका। सिस्टम कभी नहीं सुधा है। और फिर कोर्ट ने यह कहा है कि 6 सदस्य है वो संदिग्ध है, वो सदस्य तो आज भी आरएस की इंटरव्यू ले रहे हैं। फिर वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो फिर दोषी मरे कौन? हम जैसे अभ्यर्थी जो चयनित है। सामाजिक संगठनों ने भी इन युवाओं का समर्थन किया। जोधपुर के सर्व समाज समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। भर्ती को लेकर ये विवाद नया नहीं है। 2021 से ही कई बेरोजगार युवा इस परीक्षा को रद्द करने की मांग उठा रहे थे। जयपुर में बेरोजगारों ने 4 महीने तक धरना भी दिया। यहाँ तक कि कई नेताओं ने भी भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन जो युवा ईमानदारी से चयनित हुए थे, उनका सवाल यही है कि आखिर 4 साल बाद भर्ती रद्द क्यों हुई? इस मुद्दे पर राजनीति हुई और जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी उनके साथ अन्याय हुआ। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। और जोधपुर में फिलहाल इतना ही। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।